नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के लिए आज ऐतिहासिक दिन रहा। पहली बार एक साथ 9 जजों ने शपथ ली है, जिसमें 3 महिला जज भी शामिल हुई हैं। सभी ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ ग्रहण करी। इसी के साथ ये भी साफ हो गया कि देश को सितंबर 2027 में जस्टिस बीवी नागरत्ना पहली महिला चीफ जस्टिस के तौर पर मिलने वाली हैं। आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ है कि शपथ ग्रहण समारोह सुप्रीम कोर्ट परिसर के बाहर आयोजित किया गया। कर्नाटक हाईकोर्ट की तीसरी सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश नागरत्ना के अलावा गुजरात उच्च न्यायालय की 5वीं सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश बेलम त्रिवेदी और तेलंगाना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली को भी उच्चतम न्यायालय का जज बनाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौक में 1710 करोड़ की 180 परियोजनाओं और योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण इस दौरान किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, मैं बस लखनऊ पर बात करना चाहता हूं। अगर योगी नहीं होते तो इतना सब एक साथ संभव नहीं हो सकता था। 2 दिन पहले तमिलनाडु में योगी के कामकाज की तारीफ सुनकर दिल गदगद हो गया। तो वहीं सीएम योगी ने राजनाथ सिंह का आभार जताया और लोकार्पण कार्यक्रम के बाद राजनाथ सिंह सीएमएस गोमती नगर में आयोजित कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे, जहां उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सतीश मिश्रा भी मौजूद रहे। आज यहां पर जिन परियोजनाओं का भी यहां पर लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इसमें शिलान्यास की योजनाएं लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्मार्ट सिटी मिशन, नगर निगम, अमृत योजना और लखनऊ विकास प्राधिकरण की कुल 396 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। लोकार्पण की लोक निर्माण विभाग, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, सेतु निगम, चिकित्सा विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन, नगर निगम, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी योजना और लखनऊ विकास प्राधिकरण की 1313 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं, यानी कुल 1710 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का आज यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आज के हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी न होते तो मैं लखनऊ के विकास के लिए इतना काम बिल्कुल नहीं कर सकता था। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी मौर्य ने समय समय पर जिस तरीके से निगरानी की है, जिस तरीके से रुचि दिखाई है, इसके लिए मैं श्री केशव प्रसाद जी मौर्य को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में डेंगू और वायरल बुखार का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। सबसे ज्यादा खराब हालात फिरोजाबाद के हैं। बीते दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा भी था। जैसे ही सीएम फिरोजाबाद से लखनऊ के लिए निकले, यहां रात में 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 3 बच्चे शामिल हैं। इसी के साथ जिले में वायरल बुखार से मरने वालों का आंकड़ा 45 पहुंच गया है। तो वहीं प्रयागराज में अब तक कुल 16 मरीज डेंगू के पाए जा चुके हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही सीएमओ ने लोगों से गंदगी न फैलाने और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की अपील करी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फिरोजाबाद से दीपक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और मेरठ से हमारे साथ में आदित्य मौजूद होंगे। ग्राउंड जीरो से क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सबसे पहले रुक करते हैं फिरोजाबाद का। फिरोजाबाद की हालत बेहद खराब है दीपक, ऐसा कहा जा रहा है, तस्वीरें कैसी हैं? जी बिल्कुल, मैं हेलो बिल्कुल दीपक, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज अपनी बात आप पूरी कर लें। बिल्कुल, मैं बता दूं कि देखिए जिस तरीके से फिरोजाबाद के हालात है, पिछले 10 दिनों की हम बात करें तो पिछले 10 दिनों में काफी खराब हो चुके हैं और अब तक यहाँ पर लगभग 45 बच्चों की ज्यादा मौत हो चुकी है। क्योंकि कल जब योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद आए थे तो उस टाइम पे उन्होंने 39 मौतों का आंकड़ा दिया था। साथ ही में हम आपको ये भी बता दें कि आज जिसमें आज और कल मौतों का भी आंकड़ा बढ़ा है। अभी भी हम फिरोजाबाद के जो सुभाषी चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज है मैं उसमें खड़ा हुआ हूँ और आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि मैं आपको ये दिखाने की भी कोशिश करूंगा कि यहाँ तमाम जो बच्चे हैं उनके परिवारीजन और लोग, डॉक्टरों की टीम पूरी
काम कर रही है। और यहाँ पर हम ये दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि ज्यादातर देखिए आप देख भी रहे होंगे तस्वीरों में कि बच्चे ही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 1 साल से लेकर के 18 साल तक के बच्चे हैं जो कि काल के अपने बध रहे हैं। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि कहीं न कहीं इसमें राजनीतिकरण भी शुरू इतना हो चुका है कि यहाँ पर कल योगी आदित्यनाथ के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आज अजय कुमार लल्लू भी मौके पर पहुंचे हैं और यहाँ परिजनों से बात भी की और साथ ही जो सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जितने भी बच्चे की मौत हुई है उन पीड़ित परिवारों को 10 लाख रुपए का भी मुआवजा दिलवाया जाए। तो और यहाँ पर साथ ही आपको ये भी बता दूं कि अजय कुमार लल्लू पूरी अपने टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे थे, जहाँ पर ब्लड डोनेशन भी दिया है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है मरीजों को। तो ब्लड की उन्होंने अभी यहाँ पर डोनेट करके और साथ ही परिवारों से भी मिले हैं जो जिन परिवारों में सबसे बड़ी बात दीपक, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि इस तरीके की व्यवस्थाएं जिसका जिक्र आप अभी कर रहे हैं इस समय मौजूदा हालातों को देखते हुए, क्या ये मुख्यमंत्री के दौरे के बाद सुनिश्चित हुई हैं या फिर पहले भी इसी तरीके की स्थितियां थी? देखिए मैं बता दूं कि आपको ये हालात तो पिछले अगर 10 दिनों की बात करें तो 10 दिनों के अंदर यही हालात चले आ रहे हैं यहाँ पर फिरोजाबाद के। और कल योगी का भी दौरा रहा है। कल योगी के दौरा के बाद भी कोई ज्यादा खास परिवर्तन दिखाई नहीं दिया, क्योंकि कल से आज तक 6-7 बच्चों की अभी कल से आज तक मौत फिर हो चुकी है। ठीक है, जो मौतों का सिलसिला, ठीक है, मेरठ का रुख करते हैं। मेरठ में भी ठीक इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है। हालांकि फिरोजाबाद का दौरा मुख्यमंत्री ने किया है, लेकिन मेरठ के हालात भी बिल्कुल ठीक नहीं है। आदित्य हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आदित्य, क्या कुछ अपडेट ग्राउंड जीरो से? जी बिल्कुल, देखिए जिले में अब तक 7 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है और स्वास्थ्य विभाग लगातार फॉगिंग का कार्य कर रहा है। इसके अलावा 2 जगह जांचें हो रही है, तो जिला अस्पताल और एक मेडिकल में। और डेंगू के साथ साथ मलेरिया की भी जांच बढ़ाने के आदेश जिलाधिकारी ने दिए हैं। जिलाधिकारी का साफ कहना है कि जागरूकता ही एक इसका उपाय है, क्योंकि मलेरिया का जो लावा है वो साफ पानी में उभरता है। तो अपने आसपास सफाई रखें और पूरे तरीके से कपड़े पहने, यही इसका एक उपाय है बचाव का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए। तो डेंगू के लक्षण इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मांसपेशियों, बदन और जोड़ों में अगर दर्द की शिकायत है तो आपको डेंगू हो सकता है। स्वाद का पता न चलना भी एक लक्षण डेंगू का ही है। और ऐसे में जनता टीवी की भी अपील है आपके पास कि डेंगू का जो मच्छर है वो साफ पानी में पनपता है, तो अपने आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें। कूलर में अगर पानी है तो उसको बदलते रहिए। छाती और ऊपरी अंगों पर अगर लाल दाने महसूस हो रहे हैं या नजर आ रहे हैं तो ये भी डेंगू के लक्षणों में से एक है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को एक बड़ा झटका देते हुए कंपनी की ओर से नोएडा में अपने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में बनाए गए 2 40 मंजिला टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इन टावरों का निर्माण नोएडा प्राधिकरण और सुपरटेक के अधिकारियों के बीच मिली भगत का परिणाम था। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि नोएडा सेक्टर 93 में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में लगभग 1000 फ्लैटों वाले ट्विन टावरों का निर्माण नियमों का उल्लंघन करके किया गया था और सुपरटेक की ओर से इन्हें अपनी लागत पर 3 महीने की अवधि के अंदर तोड़ा जाना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को इन ट्विन टावरों के सभी फ्लैट मालिकों को 12% ब्याज के साथ रकम वापस करने का आदेश भी दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर कम होने के बाद 6ठी से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए। तो वहीं 1 सितंबर से प्रदेश में सरकार कक्षा 1 से लेकर 6ठी तक के स्कूल खोलने की प्लानिंग कर रही है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल को बंद करने की मांग की गई है और याचिका दायर कर दी गई है। इस याचिका में कोविड की 3rd वेव का हवाला देते हुए कहा गया है कि स्कूल बंद कर देने चाहिए। याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने साफ तौर पर बताया कि 18 अगस्त को जारी कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल खोलने के आदेश को भी रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में सत्र 21-22 में स्कूलों को ऑनलाइन मोड में ही खोलने की मांग रखी गई है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 4 सितंबर को कासगंज का दौरा करने वाली थी, लेकिन अब उनका दौरा 4 सितंबर को ना होकर के कल होगा। तो वहीं राज्यपाल के आगमन को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया। आपको बता दें कि कल सुबह 10:15 पर राज्यपाल का पुलिस लाइन में आगमन होने वाला है, जिसके बाद वो कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे।
एमडी शुक्ला इंटर कॉलेज नादान महल रोड में नवनिर्मित कक्ष पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लोकार्पण इसका किया। इस दौरान उनके साथ कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे और उन्होंने विधायक निधि से स्कूल के कक्ष को 25 लाख का अनुदान भी दिया है। तो वहीं इससे पहले स्कूल प्रबंधन ने उप मुख्यमंत्री और ब्रजेश पाठक का फूल माला पहनाते हुए सम्मान किया। को हमने और विधि मंत्री जी ने यहाँ पर समर्पित किया है। ये विद्यालय काफी प्राचीन है और हम सबकी यही कोशिश है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले जीर्ण 70 साल से ऊपर के विद्यालय हैं, उन विद्यालयों का मरम्मत का कार्य अभी तक का हम लोग को नहीं था। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए आदेश दिया है कि उनके मरम्मत का कार्य भी हम लोग 50 लाख रुपए तक किसी विद्यालय का करा सकते हैं। तो ये जल्दी। गोंडा में प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण के बाद जल शक्ति मंत्री कलेक्ट्रेट परिसर में जनपद के सांसद, विधायक, बीजेपी जिलाध्यक्ष और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने बाढ़ से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने की बात कही है। भारत के अंदर योगी सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा हो रही है। पूरी दुनिया में योगी सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा हो रही है। हर क्षेत्र में भारत सरकार की जितनी स्कीमें हैं उसमें सब में उत्तर प्रदेश सरकार नंबर 1 के स्थान पर है और उसकी प्रशंसा प्रधानमंत्री के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का सांसद भी कर रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कर रहा है। हर कोई व्यक्ति कहता है कि उत्तर प्रदेश का सरकार सबसे अच्छा काम कर रही है और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने अच्छे काम के परिणाम के कारण से ही बार बार योगी सरकार पर, मोदी सरकार पर अपनी मुहर भी लगा चुकी है, लगाती जा रही है कंटिन्यूअसली और आगे भविष्य में भी लगाएगी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में वायरल फीवर और डेंगू का कहर कम नहीं हो रहा है। यहां पिछले 10 दिनों में 32 बच्चों समेत 39 लोगों की मौत हो गई। डेंगू के कहर को देखते हुए प्रशासन ने कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूलों को 6 सितंबर तक बंद करने के आदेश दे दिए हैं। तो वहीं अब डेंगू के चलते फिरोजाबाद में राजनीति भी चरम पर है। आपको बता दें कि पहले योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल में जाकर बीमार बच्चों के परिजनों से मुलाकात करी। उसके ठीक बाद राजनीति करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने वार्ड में भर्ती बच्चों और उनके परिजनों से उनका हाल जाना है। उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री मोहसिन रजा ने जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से महिला शिक्षा के संबंध में दिए गए विवादित बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, जहां देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महिलाएं देश का गौरव बढ़ा रही हैं, 11 महिलाएं देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं मंत्रिमंडल में और तमाम महिलाएं देश की सेना में काम कर रही हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पायलट हैं। वहीं पर जमीयतुल उलमाए हिंद का ऐसे समय पर ये तालिबानी विचारधारा का बयान आना ये दर्शाता है कि अभी कुछ लोग हैं जो तालिबान के समर्थन में खड़े हैं देश के अंदर और इनसे बचने की जरूरत है। हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं क्योंकि इस तरह के बयान जो आते हैं वो साफ दर्शाते हैं कि तालिबानी विचारधारा के लोग और देश में राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग, ये दो विचारधारा अभी भी देश में काम कर रही हैं। जिस तरह का बयान आया है, हमको अपने समाज। मथुरा में मांस और शराब पर रोक लगाने को लेकर सीएम के बयान पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि जब कोरोना काल था तब शराब की दुकानें खुली रहीं, अब चुनाव पास आ गया है तो बीजेपी जुमले फेंक रही है। तो वहीं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कमाल के हैं भाई, 4.5 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, समाजवादी की नहीं है। तब तो आपने यहाँ शराब और मांस की बिक्री पे तो रोक नहीं लगाया। यहाँ कोविड काल में भी शराब की दुकानें खुली रही और अब चूंकि चुनाव आया है तो झूठ और जुमले फेंकने फिर शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है। 2022 के चुनाव में यही उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के झूठ और जुमलों को ऐसा करारा तमाचा मारेगी कि भारतीय जनता पार्टी को वर्षों इसकी गूंज सुनाई देगी।
तो वहीं जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने जनसेवा संकल्प यात्रा का आगाज किया। जनसेवा संकल्प यात्रा विधानसभा चुनाव का आधार तय करेगी। राजा भैया जनसेवा संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश के सभी जिलों में जाएंगे और विधानसभा चुनाव में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की सभी सीटों से उम्मीदवार उतारने की तैयारी भी है। संकल्प यात्रा को लेकर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया गया है। संकल्प यात्रा में राजा भैया के साथ पूर्व सांसद शैलेंद्र प्रताप, विधान परिषद सदस्य अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव समेत कई लोग मौजूद रहे और अयोध्या पहुंच चुकी है यात्रा। पार्टी की नीतियों सिद्धांतों को लेकर के हम लोग निकले हैं। अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन आशीर्वाद लेकर के आगे की यात्राएं शुरू की जाएंगी। तो देश के हर जनपद में ये कार्यक्रम करते हैं। महाराज आपकी यात्रा से किसका समीकरण बिगड़ने वाला? अरे हम जो बनावट तो बिगाड़े थोड़ा दिख रहा है। हम दर्शन से के आशीर्वाद ले रहे हैं रामलला सरकार से और अपने बात से प्रतापगढ़ हुई ये पार्टी है जनसत्ता, और इस पार्टी का जितना विस्तार होगा, जितना फैलाव होगा, हर एक प्रतापगढ़ के निवासी के लिए ये बहुत प्रसन्नता की बात है। तो अपने घर में स्नेह मिले, सहयोग मिले, आशीर्वाद मिले, ये तो हमारे लिए सुख की बात है और स्वाभाविक बात है। तो रघुराज प्रताप सिंह को सुन रहे थे आप। अवधि में बोलते नजर आए, हम केहू के कुछ बनावे और बिगाड़े बरे नहीं निकला है। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या का रुख करते हैं। हमारे साथ में बीएस लाठी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बीएस लाठी, क्या कुछ अपडेट है? अयोध्या पहुंच चुकी है जनसत्ता की ये जो यात्रा है, और ऐसे में रामलला के दर्शन के बाद एक बार फिर से इनका भी चुनावी आगाज हो चुका है। बीएस लाठी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। जानकारी फिलहाल नहीं हो पाई क्योंकि तकनीकी खराबी के चलते संपर्क नहीं हो पाया। सपा की किसान नौजवान पटेल यात्रा को लेकर बहराइच पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। होटल ग्रैंड पैलेस में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि योगी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। सदन के अंदर इस बात को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। हत्या, डकैती, लूट, छिनैती, बलात्कार की घटनाओं में महिलाओं, बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और सरकार गलत बयानी करती है कि हमारा सुशासन है। इनके राज में जिस तरीके से पूरा प्रदेश बर्बाद है, तबाह है, हर आदमी दहशत में है, ऐसा कभी लोकतंत्र में हुआ नहीं जैसा भारतीय जनता पार्टी के राज में। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत का एक वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक ऐसी एप्लीकेशन विकसित की जा रही है जो ज्यादा बारिश को नियंत्रित कर सकती है। ट्विटर पर सामने आए धन सिंह रावत के इस वीडियो में वो ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि एक ऐसी ऐप आने वाली है जिससे किसी भी स्थान पर बारिश को नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब तो एक ऐसी एप्लीकेशन आ रही है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि अगर कहीं ज्यादा बारिश हो रही है तो उसे आगे पीछे भी कर सकते हैं या फिर कम ज्यादा भी किया जा सकता है। कि एक रिपोर्ट ये बनाएगी, उसने आईआईटी रुड़की को भी हमने जोड़ा है, जो हमारे अनुसंधान केंद्र है उनको भी जोड़ा है, 3-4 लोगों को जोड़ा है उसमें। और उसमें हमने कहा है कि वो ये तय करेंगे कि हमको किस क्षेत्र में कितनी आपदा आने वाली है, और वो ताकि हम वहां अलर्ट कर देंगे पहले लोगों को भी, और अपनी जितनी मशीनरी हमारी, चाहे पीडब्ल्यूडी का है, चाहे सिंचाई विभाग का है, चाहे कोई भी विभाग है, चाहे स्थानीय प्रशासन है। अब तो एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहा है कि अगर कहीं पे ज्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे कम ज्यादा कर सकते हैं। ज्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये जो भारत सरकार को मैं उस प्रेजेंटेशन को दिखाने वाला हूँ, और भारत सरकार अगर उसमें अनुमति दे देती है तो मुझे लगता है कि कई राज्यों के लिए वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो धन सिंह रावत हैं जिनको आप सुन रहे थे, वो बारिश को नियंत्रित करने वाला एप्लीकेशन निर्मित कर रहे हैं जिससे बारिश को ज्यादा कम किया जा सकता है, आगे पीछे किया जा सकता है। और इसके बाद हरीश रावत ने कहा कि भाई आपको तो भारत रत्न मिलना चाहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं संवाददाता अजीत काम्बोज। अजीत, क्या कह गए मंत्री जी?
बिल्कुल बात किया तो बयान 3 से 4 महीनों के दौरान काफी वर्तमान आपदा प्रबंधन मंत्री की जो ताजा बयान है ये प्रदेश के आपदा प्रबंधन मंत्री का है। अब किस प्रदेश में ये बयान दिया गया है इसको तो मंत्री ही बखूबी बता सकते हैं। फिलहाल इसका जरूर है कि राजनीतिक जंजालों के साथ ही माननीय आपदा प्रबंधन मंत्री का यह बयान सोशल मीडिया पर भी काफी ट्रोल किया जा रहा है। लोग तरह तरह की युक्ति इस पर ले रहे हैं, टिप्पणियां इस पर कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इनको भारत रत्न देने तक की मांग कर दी है और साफ डिमांड की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की का नाम प्रेषित किया जाए केंद्र सरकार को, जिनको भारत रत्न दिया जाए। तो अब देखना यही होगा कि आपदा प्रबंधन मंत्री का जो ये बयान है किस परिवेश में दिया गया था और कैसे वो एक ऐप लेकर आ रहे हैं जो आसमानी बारिश को अपने हिसाब से देख सकती है, कर सकती है, संचालित कर सकती है कि कैसे बारिश को संचालित किया जा सकता है। क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ों में बिल्कुल बारिश नियंत्रित हो या ना हो, लेकिन सरकार के लिए फजीहत जरूर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को पिथौरागढ़ जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे। सीएम ने मंडलायुक्त कुमाऊं और जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को निर्देशित किया कि आपदा प्रभावित क्षेत्र से सभी व्यक्तियों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। प्रभावितों के रहने के साथ ही खाद्य सामग्री, दवाओं और बच्चों के लिए दूध की पर्याप्त व्यवस्था भी की जाए। सुनिश्चित किया जाए कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में कोई न फंसा रहे। कोविड के चलते जन्माष्टमी का पर्व हल्द्वानी में बेहद सादगी से मनाया गया, तो वहीं हल्द्वानी के राजपुरा क्षेत्र में अलग ही तरीके से जन्माष्टमी मनाई गई है, जहां पर 2 युवा जन्माष्टमी के कार्यक्रम में पीपीई किट पहन करके पहुंचे थे। कृष्ण की भक्ति में गाने में वो जमकर थिरकते भी नजर आए, जहां पर युवाओं ने पीपीई किट पहन करके भगवान कृष्ण और सुदामा का किरदार भी निभाया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही मनमोहक तस्वीरें हैं ये और जागरूक करने वाली भी हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपनों और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। नमस्कार।